हर किसी की लाइफ में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब उसे जिंदगी दो चॉइस देती है, या तो वो सेल्फलेस होकर उस चीज को सेक्रीफाइस कर दे जिससे वो सबसे ज्यादा प्यार करता है, या फिर वो सेल्फिश होकर उस चीज को प्रोटेक्ट कर ले। और यही चॉइस इंसान को हीरो या विलन बनाती है। और आज मैं कुछ ऐसे ही विलन्स की बात करने वाला हूँ जिसके ऊपर जिंदगी ने इतनी बेरहमी करी जिसकी वजह से वो विलन्स बनने पर मजबूर हो गए। तो सबसे पहले नंबर 5 पे आता है बैरन जीमो, जिसको हमने कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर विलन के रूप में देखा था। एक्चुअली में ये कोई बुरा आदमी नहीं था, बस अपनी पूरी फैमिली के मर जाने के बाद अपनी फैमिली की मौत का बदला लेना चाहा, जिस वजह से ये विलन बन गया। बैरन जीमो जो कि एक सोकोवियन इंटेलिजेंस ऑफिसर था जिसकी पूरी फैमिली सोकोविया में ही रहती थी। अवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन मूवी के अंदर जब अवेंजर्स और अल्ट्रॉन की फाइट होती है जिसके अंदर पूरा सोकोविया तबाह हो जाता है, उसके अंदर बैरन जीमो की फैमिली भी मर जाती है जो कि उसे अंदर से तोड़ देती है। और बैरन जीमो की तरफ बहुत से लोग अपनी पूरी फैमिली खो देते हैं, जिस चीज का अवेंजर्स को बिल्कुल भी पछतावा नहीं होता है जब तक गवर्नमेंट सोकोविया अकॉर्ड नहीं लेकर के आती। बट शायद तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि उस वक्त तक बैरन जीमो ने अवेंजर्स को अपने लाइफ का विलन समझ लिया था। जिसके बाद उसने विंटर सोल्जर को फंसाया यूनाइटेड नेशन पे बॉम्बिंग कराने के लिए, जिसमें बहुत से इनोसेंट लोग मारे गए, जिसमें से एक टिचाका भी थे, टिचाला के पिता यानी कि पुराने ब्लैक पैंथर। बैरन जीमो ये बात जानता था कि जब पूरी दुनिया भी विंटर सोल्जर के खिलाफ खड़ी होगी तो कैप्टन अमेरिका उसके साथ खड़े होंगे। और ये चीज हुई भी। कैप्टन अमेरिका ने पूरी अवेंजर्स के खिलाफ जा करके विंटर सोल्जर का साथ दिया, जिस वजह से हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी के अंदर अवेंजर्स वर्सेस अवेंजर की लड़ाई देखने को मिली। अब बात करते हैं नंबर 4 की, तो ये है मैट टाइटन यानी कि अपना थैनोस। थैनोस ने अपने प्लेनेट पे बढ़ती हुई आबादी को देख करके अपने प्लेनेट के लीडर्स से ये चीज कही कि हमें इसके लिए कुछ करना चाहिए, जिसके लिए वहाँ के लीडर्स ने जब उससे सजेशन मांगा तो उसने कहा एक रैंडम जेनोसाइड जिसके अंदर आधी दुनिया खत्म हो जाए और इसमें कोई भेदभाव ना हो। तो पूरे के पूरे प्लेनेट ने उसे मैट का टाइटल दे दिया, जिस वजह से वो बना मैट टाइटन। बट इस मैट टाइटन की बात सच निकली और देखते ही देखते पूरा का पूरा प्लेनेट कम रिसोर्सेस होने की वजह से भूखमरी से मर गया। फिर उसने पूरी दुनिया को बचाने के लिए मास जेनोसाइड का तरीका अपनाया और पूरे 6 इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने के बाद पूरी दुनिया की आधी पॉपुलेशन खत्म कर दी। और इस तरह वो एमसीयू का सबसे खतरनाक विलन बन के हम सबके सामने आया। अब नंबर 3 पे है गॉड द गॉड बुचर, एक आम आदमी जो कि अपने देवी देवताओं की बहुत पूजा पाठ किया करता था। बट उसे क्या पता था कि जिन देवी देवताओं की वो इतनी पूजा करता है वो उसके बारे में सोचते तक नहीं है। जब वो भूखे प्यासे अपनी बेटी के साथ मौत के कगार पे था तब उसको एक देवता मिले जिनके सामने गौर जाकर गिड़गिड़ाया कि वो उसकी बेटी को बचा ले, बेशक से उसके बदले उसकी खुद की जान ले लें। बट देवताओं ने उसकी बात नहीं मानी और उसको धुतकार के भगा दिया। तब गॉड ने बगल में पड़े नेक्रोसॉर्ड का यूज करके वहाँ के देवताओं को मार दिया और उसने अपनी लाइफ का मिशन बना लिया सारे देवी देवताओं को खत्म करना। इसलिए वो इन्फिनिटी के पास गया उनसे हेल्प मांगने के लिए कि वो सारे देवी देवताओं को खत्म कर दे, पर उससे पहले थॉर ने उसको रोक लिया। अब नंबर 2 पे आता है लोकी, जो कि हमें एक विलन की तरह इंट्रोड्यूस कराया गया था। बट उसकी लाइफ की स्टोरी जानने के बाद आज हम उसे एक हीरो से भी ज्यादा प्यार करते हैं। लोकी को बचपन में ही ओडिन ने गोद ले लिया था, बट ये बात लोकी को नहीं पता थी और वो ओडिन को अपना सगा बाप मानता था। पर ओडिन ने कभी लोकी के साथ अपने बच्चे जैसा सलूक नहीं किया और लोकी को नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ा। पर इन सब के बावजूद लोकी अपनी माँ फ्रिगा से बहुत प्यार करता था और फ्रिगा भी लोकी को अपने बच्चे की तरह ही रखती थी। बट माँ से ज्यादा लोकी अपने बाप की नजरों में प्यार और इज्जत देखना चाहता था, जिसके लिए वो थॉर को हमेशा नीचा भी दिखाने की कोशिश करता था और अपने आप को ऊपर दिखाना चाहता था ताकि वो अपने बाप से वो इज्जत पा सके जिसका वो हकदार है। बट जब उसे पता चला कि वो अडॉप्टेड है तब उसे ये चीज रियलाइज हुई कि वो ओडिन से वो प्यार कभी नहीं पा सकता जो वो चाहता है, क्योंकि वो उसका असली बाप है ही नहीं। इसलिए ओडिन उससे कभी उसे अपना बेटा नहीं मानेगा। तब उसने प्यार की उम्मीद छोड़ के पूरी दुनिया को अपने पैरों के नीचे लाना चाहा और फिर हमने लोकी को एक विलन के रूप में देखा। बट उसे जल्द ही रियलाइज हो गया कि वो जो कर रहा है वो गलत है। अब बात करते हैं नंबर 1 की, जिसके साथ जिंदगी ने इतना बुरा किया कि उसकी जगह कोई भी होता तो वो विलन बन ही जाता। मैं बात कर रहा हूँ वांडा की,
जिसने एक के बाद एक अपने सारे चाहने वालों को मरते हुए देखा है, और वो भी उसकी आंखों के सामने। बचपन में ही उसके और उसके भाई ने अपने आंखों के सामने अपने पेरेंट्स की डेथ को देखा, और अगर इतना काफी नहीं था तो वो दोनों भाई बहन एक टेबल के नीचे छुप करके 2 दिन तक अपनी मौत का इंतजार कर रहे थे, वो भी स्टार्क इंडस्ट्रीज के बनाए एक बॉम्ब से। ये सब हुआ था सोकोविया में, जब वो मात्र 10 साल की थी। माँ बाप के मरने के बाद उसके साथ सिर्फ और सिर्फ उसका एक भाई था, बट अल्ट्रॉन से फाइट के दौरान उसका भाई, जो कि उसकी फैमिली का लास्ट मेंबर था, वो भी उसकी आंखों के सामने मर जाता है। पर इन सब के बावजूद वो अपने आप को संभालती है और अपनी जिंदगी की एक नई शुरुआत करती है, जिसमें उसकी हेल्प करता है विजन, जिससे वो बाद में प्यार भी करने लगती है। पर उसका ये प्यार भी ज्यादा दिन तक नहीं रहता, उसे अपने प्यार की बलि खुद अपने हाथों देनी होती है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर इकलौती वही थी जो कि माइंड स्टोन को डिस्ट्रॉय कर सकती थी, और हिम्मत करके उसने विजन को मार भी डाला अपने ही हाथों। पर थानोस ने उसे जिंदा करके उसे दोबारा उसकी आंखों के सामने मारा। इतना सब कुछ होने के बाद कौन सा इंसान विलन नहीं बनेगा यार। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था, वांडा हम सबके सामने विलन के रूप में आई। उसने एक पूरे टाउन को बंदी बनाया अपने खुद के सेल्फिश रीजन के लिए, जिसमें वो अपना खुद का एक परिवार बना के चला रही थी, जिसके अंदर उसका पति विजन और उसके 2 बच्चे थे। बट जब गवर्नमेंट को ये बात पता चली तो उन्होंने उसको ये करने से रोक दिया, जिसके बाद वांडा ने मल्टीवर्स का सहारा लिया अपने बच्चों को वापस लाने के लिए, जिसका नतीजा हमने डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस मूवी के अंदर देखा। मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉय होना और इंकर्जन की शुरुआत। डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी के एंड में हमने वांडा को मरते हुए देखा था, पर इस चीज की गारंटी है कि वो हमें आने वाली मूवीज या सीरीज में जरूर दिखेगी।